सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुल या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुल या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला गुल रुखा शहज़ादे गुलगो खुदा इमदाद कुल गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरियम नारे या गौसे आज़म भी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान कुतुब आलम भी ज़नम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसूनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जान फ़िदा मैं बस एक जान दो जहाँ फ़िदा दो जहाँ से भी नहीं जी भरा करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसे भी अपने नबी से जितना प्यार है कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ सारे नौजवान मिलकर के बुजुर्ग मिलकर के बूढ़े मिलकर के बावाज़ बुलंद अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करने पड़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जितने भी नौजवान मेले में घूम रहे हैं अगर ये मुसलमान हैं तो इनसे गुजारिश है कि हुजूर की महफिल में आके बैठे और बच्चे तो मेले में घूम ही रहे हैं लेकिन कुछ चच्चा लोग भी मेले में घूम रहे हैं। इस उम्र में अगर पैर फिसल जाए और हड्डी टूट जाए तो फिर जुड़ा नहीं करती। कम से कम बुजुर्गों से गुजारिश है वो अपनी उम्र का लिहाज करें और महफिल में आके बैठे। और जितने भी नौजवान हैं जो इधर उधर महफिल में दूर दराज हैं मेले में घूम रहे हैं गुजारिश है इस महफिल का लिहाज करें जलसे की कदर करें और इस महफिल में तशरीफ़ लेकर के आए। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ उन लोगों से जो अब तक मेले में हैं 5 मिनट हुजूर की महफिल में बैठ के देखें, सिर्फ 5 मिनट। अगर दिल मदीना मदीना ना हो जाए तो फिर बात करें। लेकिन आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे दीदे कोर को क्या नजर क्या देखे। मैंने अपनी हुज्जत कायम की है लोगों को आवाज़ देके, वरना मेरा अपना अकीदा यह है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। ये जितने आके बैठे हैं ये मुकद्दर पे नाज करें ये अपनी मर्जी से नहीं आए हैं मदीने वाले मुस्तफ़ा ने बुला के बैठा रखा अपनी मर्जी से नहीं आए हैं हुजूर ने बुला रखा है। और जो इधर उधर टहल रहे हैं वो ज़रा अपने अमाल पे एक नज़र डालें और सोचें कौन सा गुनाह आज सुबह किया था कि हुजूर ने यहाँ तक आने के बाद अपनी महफिल में बैठने नहीं दिया। गौर करें इस बात पर। लिहाजा मेरी गुजारिश है सभी नौजवानों से आओ हुजूर की महफिल में बैठो और सुनो कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। अल्लाह सलामत रखे। कमेटी भी बड़ी बेदार कमेटी है और हम तो इस कमेटी को दोपहर से भुगत रहे हैं दोपहर से भुगत रहे।
भाई अकबर अली साहब किधर गए? अच्छा आगे ही बैठे माशाल्लाह, इनसे तो डर लगने लगा। यहाँ तो मोहम्मद अली भाई किसी का हाथ कम चलता ही नहीं, अगर इतना मांगो तो इतना ही दिया जाता है। बहरहाल अल्लाह इस कमेटी को सलामत रखे। हाँ, अगर कोई मेले में घूम के चला जाए तो दिल थोड़ा मत करना कमेटी वालों, ये मत सोचना हमने महफिल सजाई थी वो मेला देख के चला गया। बस इस बात पे खुश रहना कि इस महफिल को सजाने की जिम्मेदारी मुस्तफ़ा ने तुम्हारे हवाले कर डाली है, ये सोच के खुश रहना। और एक बात और बता दूं, अगर हम लाख कहें कि हुजूर हमारे हैं तो क्या होता है? कुछ नहीं। अगर वो एक बार कह दें ये मेरे हैं तो फिर तो बेड़ा ही पार हो जाएगा। वो एक मुरीद कहने लगा अपने पीर साहब से, हजरत जी आप कहते हैं पीर कयामत के दिन अपने मुरीदों को दामन में छुपाएगा, और आपका तो पूरा इलाका मुरीद है, इतने मुरीदों को कैसे संभालेंगे? फरमाने लगे जवाब कल मिल जाएगा। तवज्जो है आप लोगों की? सुन रहे हैं ना सारे लोग? बहुत गौर से सुनना। मुरीद कहने लगे जवाब, पीर कहने लगे जवाब कब मिलेगा? आप भी कल देंगे जवाब। जवाब कल मिल जाएगा। कब बोलें? कब? अगर खा पी के आए तभी बोलें, और लंगर के सहारे आए तो बैठे रहे और मुंह खोल के बैठे, अल्लाह जाने कब लुकमा मुंह में आ जाए। जवाब कब मिलेगा? अल्लाह सलामत रखे। कब? कल जवाब मिलेगा। मुरीद मुतमईन हो गया कि पीर साहब कल बताएंगे। था देहाती किसान आदमी, रात गुजरी सुबह हुआ सवेरा, उसने हल लिया बैल लिए खेत पे चला गया। लेकिन जहन में बात थी कि पीर साहब ने कहा था जवाब कल मिलेगा, इसी चक्कर में हल चला रहा था। इतने में शोर करते करते खाना लेके बीवी पहुंच गई। का मियां सुनते हो? का क्या बात? का रात तुम्हारे पीर को चोरी करते हुए लोगों ने पकड़ लिया। क्या करते हो? अल्लाह सलामत रखे, जो बोले उनकी नस्लें आबाद हो। क्या करते हुए? चोरी करते हुए का लोगों ने आपके पीर को पकड़ लिया। तो वो कहने लगा चुप हो जा, दुनिया चोर हो सकती है, मेरा पीर चोर नहीं हो सकता, मेरा पीर चोर नहीं हो सकता। उसने कहा क्या कहते हो? कहा हाँ मेरा पीर चोर नहीं हो सकता। उसने जल्दी से खाना तो रखा, तेजी से घर आया, क्या देखा चौराहे पे लोगों ने पीर को बांध रखा है, घेर रखा है चारों तरफ से। लोग कहते थे इसका सर मूंडा जाए, कोई कहता था चेहरा काला किया जाए। जाके कहने लगा यार बताओ तो सही, मेरे पीर का यह हाल क्यों किया है? कल रात चोरी करते हुए पकड़ा गया। जब इतनी बात मुरीद ने सुनी है, कहता तुम झूठ बोल रहे हो, मेरा पीर चोर नहीं हो सकता है। कहा नहीं नहीं, हमने रंगे हाथों पकड़ा है। कहा तुम नहीं जानते, मेरे पीर से पूछो, कोई इसमें राज रहा होगा, मेरा पीर चोर नहीं हो सकता। जब मुरीद ने पीर का चेहरा देखा, कहा मुर्शिद बता तो सही, क्या वाकई तुमने चोरी की है? कहा तू क्या कहता है? कहा मेरा दिल कहता है कि दुनिया चोर हो सकती है, लेकिन मेरा पीर चोर नहीं हो सकता। उसकी आंख में आंसू आ गए। उसने कहा तू सच कहता है, तेरा पीर चोर नहीं हो सकता। कहा फिर बताओ तो सही ये हुआ क्या है? उसने कहा कल तूने मुझसे कहा था बताओ तो सही मुर्शिद, पूरा इलाका तुम्हारा मुरीद है और कहते हैं कि पीर अपने मुरीद को सबको जन्नत में लेके जाएगा, इतने मुरीदों को कैसे लेकर के जाओगे? तो पीर साहब ने कहा था मैंने तेरे इसी सवाल का जवाब दिया है। कहा मैं समझा नहीं। कहा सच ये है कि रात में चोरी करने लगी गया था, एक शख्स के घर में गया ताकि वो मुझे पकड़े और मुझे चोर कहे, फिर ये देख कितने मुझे चोर मानने वाले हैं। उसने कहा सुन, जितने मुझे चोर कह रहे हैं ये मेरे सच्चे मुरीद नहीं है, जिसने मुझ पे एतमाद किया है वही सच्चा मुरीद है। जो जन्नत में जाएंगे मैं इनको लेकर नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं तेरा हाथ पकड़ के तुझको जन्नत में लेके जाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न पैगामे ताजुस सरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब वो लोग समझे जो मेलों में तमाशाई बने हैं और बिरयानी खाने के लिए सबसे आगे कूदते हैं, 11वीं के लिए सर फोड़ लेते हैं, 11वीं खाने के लिए तुम हो तो मुस्तफा की बातें कौन सुनने आएगा? अगर दम रखते हो खाने का तो फिर सुन के दिखाओ।
और अगर नहीं सुन सकते तो कम से कम गुनाह न करो, अपने घर चले जाओ। मेरे हुजूर ने फरमाया दुनिया में सबसे बुरी जगह मेला बाजार है। कमेटी वालों, आइंदा कोई ऐसा मेला न लगने देना जिसमें मर्द औरतें एक साथ घूमें। ख्याल करना इस बात का, कभी ना लगने देना। और उम्मीद है जो कमेटी इतना बड़ा जलसा कर सकती है, इंशाअल्लाह ये इंतजाम भी आइंदा साल करेगी। होगा नहीं इंशाअल्लाह। और मैं तुमसे गैरतमंद मुसलमानों पूछना चाहता हूं, इस मेले में घूमने वाली बच्चियां या तो तुम्हारी बेटियां हैं या मेरी बेटी? बोलो है कि नहीं? ऐसा ऐसे ही है ना? या तो तुम्हारी बच्चियां हैं या मेरी बच्चियां हैं। हमें हया नहीं चाहिए। हम मेलों में अपने बच्चों को जाने की इजाजत क्यों दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? कुछ लोग ऐसे पीर परस्त लोग हैं जो ये कहते हैं नहीं नहीं, मेला के बुजुर्ग की महफिल है, जाना चाहिए। जरा दिल पे हाथ रख के बता। हुजूर फरमाते दुनिया में सबसे बुरी जगह मेला और बाजार होता है, सबसे अच्छी जगह मस्जिद होती है। पूछो इन उलमा से कि मर्द मस्जिद में नमाज पढ़ने जा सकता है, औरत जा सकती है कि नहीं? तुम अपनी बेटी को मस्जिद में नमाज पढ़ने भेज सकते हो? जुमा पढ़ने भेज सकते हो? अगर भेज सकते हो तो हाँ बोलो, और नहीं भेज सकते तो ना बोलो। बताओ, नमाज पढ़ने भेज सकते हो? जुमा पढ़ने भेज सकते हो? क्यों नहीं भेज सकते? क्योंकि इस्लाम ने इनको रोक रखा है। रोका किस लिए? इसलिए कि मर्द औरत अगर मस्जिद में एक जगह जमा होंगे तो गुनाह का इम्कान है। जो इस्लाम बेटी को मस्जिद में गुनाह के डर से जाने की इजाजत नहीं देता, वो इस्लाम तेरी मेरी बेटी को मेले के अंदर जाने की इजाजत कैसे दे सकता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। जब बेटियों को अच्छी जगह जाने की इजाजत नहीं तो बुरी जगह जाने की इजाजत कैसे दे सकते हो? खुदा के वास्ते अपनी बेटियों को पर्दे की तलकीन करो। और ये पर्दा तभी होगा जब तेरी मेरी बेटी मुस्तफा के दीन से जुड़ेगी, जब कुरान की तालीम हासिल करेगी, तभी हमारे घरों के अंदर हया आएगी। और खुदा की कसम, और सुन, नबुव्वत का दरवाजा बंद है, विलायत का दरवाजा बंद नहीं है। अरबाबे मिंबर की तवज्जो चाहिए। नबुव्वत का दरवाजा बंद है, विलायत का दरवाजा बंद। सारे बोले न बंद नहीं है। नबी नहीं आ सकता, वली आ सकता है क्या नहीं? अब बताओ, जितने वली हैं ये आसमान से उतरे या माँ की गोद में जन्म लिए? अल्लाह सलामत रखे जो बोले, खुदा उनको आज की रात के सदके में मुस्तफा का मदीना दिखा दे। आसमान से उतरे या माँ की गोद से उतरे ना। आज हम किसे ढूंढ रहे हैं? आज कहते हैं फिर से कोई मखदूम सिमना आ जाए, फिर से कोई मखदूम माहिमी आ जाए, फिर तमन्ना है फिर से कोई गरीब नवाज आ जाए, फिर से कोई साबिर कलियर आ जाए। हर एक की ख्वाहिश है फिर से कोई महमूद गजनवी आ जाए। कौन नहीं चाहता आज भी पावर वाले बेटे हों, शान वाले बेटे हों, लेकिन चाहते सब हैं, लेकिन हालात किसी के नहीं है। याद रखो, बेटे शान वाले तभी होते हैं जब माए शान वाली होती है। बेटी मेले में घूमे और बेटा मोहम्मद बिन कासिम पैदा होगा? हो सकता है? नहीं हो सकता। खुदा की कसम, आज उस जात की महफिल में बैठे हुए हो, उस जात की महफिल में बैठे हुए हो जो हर ईमान वाले के दिल का चैन है, हर आशिक के दिल का करार है। और दुनिया बिला वजह नारा नहीं लगाती, और हर आशिक बोलता है बस्ती बस्ती करिया करिया, और जोर से बस्ती बस्ती करिया करिया। फख्र करो फख्र अजहर पे। खुदा की कसम, सीना चौड़ा करके कहता हूँ, कोई पीर इसलिए बना कि उसका बाप पीर था। कोई पीर इसलिए बना कि खानदान की 7वीं पुश्त में पीर था। किसी को इस बात पे फख्र था कि मेरे 13वीं पीढ़ी में फला वली हुआ गए। अपने फख्र अजहर को सलाम न करें जो खुद भी वली, जिनका बाबा भी वली, जिनका दादा भी वली, जिनका नाना भी वली, जिनका परदादा भी वली, जिनके दादा का दादा भी वली, जिनके शजरे में 7 पुश्तों तक विलायत का शजर नजर आता है, उसी दुनिया अख्तर रजा अजहरी मियां कहा करती है।
अल्लाह हम सबको मेरे मुर्शिद के फैजान से माला माल फरमा दे। सुने मेरी बात, हर जात को समझने के लिए उसका बैकग्राउंड समझा जाता है, बैकग्राउंड समझा जाता है। हजरत दी बहुत चिढ़ते थे लोग मेरे मुर्शिद से, बहुत चिढ़ते थे। कुछ को हैजा था, कुछ को जुकाम थी, कुछ को नजला था, और कुछ तो कैंसर में ही मर गए। लेकिन फख्रे अजहर की शख्सियत को कोई नीचा ना कर सका, नीचा ना कर सका। और आज तक खुदा की कसम बरेली से सदा आती है, और वो सदा मेरे रजा की चौखट से आती है कि तुमने क्या समझ के अख्तर को झुकाने की कोशिश की थी। तुमने जाना नहीं, अख्तर रजा अहमद रजा का लाडला है, अहमद रजा गौसुल वरा का लाडला है, और गौसुल वरा मुस्तफा जाने रहमत का लाडला। हर एक का बैकग्राउंड समझने की जरूरत है, समझे? पता चला। अल्लाह माफ करे, पीर सोच समझ के पकड़े करो, सोच समझ के। अल्लाह सलामत रखे। बहुत से जवान आके बैठ गए, अल्लाह आपकी नस्लों को आबाद रखे। और यकीन जानो हुजूर ने बुला लिया, हुजूर ने बुला लिया। कोई ये ना कहे हम बात बोला था तो आए ना, ये मुस्तफ़ा के बुलाए हुए बैठे, हाँ हुजूर के बुलाए हुए बैठे। सुने, मैं अर्ज कर रहा था कौम के हालात नागुफ्ता भी है। अरबाब मिंबर से ये मेरी गुफ्तगू है, मेहरबानी करें, जब कौम किसी का मुरीद होना चाहे ना तो ऐसा पीर ढूंढ के लाया करो जिसके अंदर शराइत पाए जाए। हाँ, मैं ये नहीं कहता वो सैयद, मैं ये नहीं कहता वो आला हजरत ही का बेटा कोई हो, लेकिन पीर के शराइत पूरे होने चाहिए। हाँ, और एक नजर और भी रखनी है, पीर ऐसा हो जिसकी नजर जेब पे ना हो, तुम्हारे दिल पे नजर हो, ऐसा पीर होना चाहिए, नजर जेब पे ना हो। हमने तो साहिब ऐसे ऐसे देखे हैं। अब्बा का विसाल करीब आया, बेटा शतरंज खेल रहा था, बाप की सांसें अटकने लगी। अब्बा ने कहा जाओ मेरे बेटे को बुला के लाओ। बेटा क्लीन शेव है, सुन्नत भी नहीं है, दाढ़ी भी पूरी नहीं है, पूरी क्या निकल के आई थी, बार बार मुंडाई गई। लेकिन अब्बा के मरने का वक्त आ गया, बाप ने बेटे का हाथ थामा, तुझे मेरी गुद्दी संभालनी है, मेरी कुर्सी संभालनी, दाढ़ी रख लेना। उसी दिन से बस बाप कह के मर गया, बेटा पीर हो गया। पीर ऐसे नहीं बना जाता है, खुदा की कसम देख, पीर बनने के लिए कितने बड़े बड़े पापड़ पेलने पड़ते हैं, कितने बड़े लोहे के चने चबाए जाते हैं। और यार अपनी खुशियों को मिटाया जाता है तब पीर बना जाता है, अपने ख्वाबों को त्यागा जाता है तब पीर बना जाता है, पहले मुस्तफा का हुआ जाता है तब पीर बना जाता है। जब तुम आका के हो जाते हो फिर जमाना तुम्हारा हो जाया करता है। अल्लाह अकबर। फख्र अजहर की बात करनी है, कौन है फख्र अजहर? आओ जिनके घराने की बात करूं। अल्लाह अकबर। सैयदी सरकार ताजुश शरिया, जिनकी अपनी जात पे गुफ्तगू बाद में करूंगा, पहले आपके जद्दे अमजद की कहानी सुनाऊं। कौन है आपके जद्दे अमजद? लोग कहते थे आला हजरत वली नहीं थे, उनके पास कोई करामत नहीं थी, वो जबान को लगाम दे, कहीं तेरे ईमान का जनाजा न निकल जाए। तू नहीं जानता है मेरा ईमान सुन्नियों के दिलों का धड़कन है, मेरा ईमान सुन्नियों के दिलों की धड़कन है, मेरा ईमान आशिकों की आंखों का नूर है। तूने किसके बारे में ये बात कही है? आला हजरत साहिब करामत न थे, खुदा की कसम वो सिर्फ साहिब करामत नहीं थे, बल्कि जिसने उनके हाथ में हाथ दे दिया वो भी साहिब करामत हो जाता था, साहिब करामत हो जाता था। कौन है आला हजरत? खुदा की कसम देख तो सही उनको मुस्तफा से इश्क कितना था। आज लोग आके शजरे गिनाया करते हैं, मेरा शजरा फला पीर से मिलता है, मेरा शजरा फला पुश्त में जाके मिलता है। खुदा की कसम अगर अमल अच्छे ना हो तो फिर शजरे दिखाने से फायदा क्या है? अगर निस्बतें सच्ची होती हैं तो शजरे पीछे रह जाते हैं। आओ तुम्हें बताता चलूं, यही शहर बरेली है, इसी शहर बरेली में आला हजरत का शहजादा सैयदी सरकार मुफ्ती आजम हिंद मुस्तफा रजा रहा करते हैं। अल्लाह अकबर। रातों रात इबादत का अपना उसूल था। एक दिन ना एक शख्स गुजर के आपके कमरे के पीछे से जा रहा था, तो कमरे के पीछे रोशनदान था, रोशनदान में उसने देखा बड़ी सफेद लाइट निकल रही है। वो दौर लाइट का दौर नहीं था, वो बिजली का दौर नहीं था, वो साहिब चरागों का दौर था, वो तो मोमबत्ती का दौर था, वो कंदीलों का दौर था। जब उसने देखा लाइट जल रही है, इतनी सफेद लाइट, अल्लाह अकबर, उसने झांक के देखा तो क्या देखता है? ये सफेदी किसी बल्ब की नहीं है, ये सफेदी किसी लाइट की नहीं है। उसने देखा कि मुफ्ती आजम नीचे बैठे हुए हैं, कोई बुजुर्ग तख्त पे बैठे हुए हैं, और जो रोशन
रोशनी थी वो उन बुजुर्ग के चेहरे से निकल रही थी। ये देख करके चला गया। सुबह वो आए चिलम भरने के लिए। सरकार मुफ्ती आजम हिंद के हुक्के की चिलम ली, चिलम भर के लाए। कहने लगे हजरत एक बात बताओगे? कहा कौन सी बात? कहा हजरत रात में निकल के गया था तो यहाँ पे कोई बुजुर्ग बैठे थे। वो कौन थे? आप नीचे बैठे थे, वो ऊपर बैठे थे। मुफ्ती आजम ने फरमाया जाओ जाओ अपना काम करो। पीर अक्सर यही कह के टाल दिया करते हैं, जाओ जाओ अपना काम करो। कुछ मुरीद मुंह लगे होते हैं, जैसे अकबर अली भाई हैं, अपने पीर से जो कह दे वो हंस कर टाल देते हैं। वहां पे अदबी नहीं देखी जाती, वहां सामने वाले का इश्क देखा जाता है। सामने वाले ने कहा हजरत जी जब तक बताओगे जाऊंगा नहीं। तो मुफ्ती आजम ने फरमाया था पूछना चाहता है तख्त पे कौन बैठा था? आप फरमाते हैं बताइए हुजूर। मुफ्ती आजम ने कहा सुन नीचे मुस्तफा बैठा, मुस्तफा रजा था। और जो तख्त पे बैठे थे वो गौसुल वरा बैठे हुए थे, बगदाद का ताजदार बैठा हुआ था। और जो रोशनी थी वो चिराग कंदील की नहीं थी बल्कि मुस्तफा के शहजादे के चेहरे की रोशनी थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। कौन बना मेहमाने कावा, कौन बना मेहमाने कावा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मेरे मुफ्ती आज़म हिंद हैं जो मेरे मुर्शिद ताजुश शरिया के नाना हैं। हाय 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 वाह। इनकी बेटी के बेटे हैं सरकार अख्तर रजा। हाय हाय। इनकी बेटी के बेटे। वो लोगों बेटे पैदा होते हैं, बाप को बड़ी खुशी होती है। बेटा पैदा होता है, खानदान को खुशी होती है। लेकिन खुदा की कसम जब मेरा मुर्शिद अख्तर रजा पैदा हुआ सिर्फ खानदान ने खुशियां नहीं मनाई, सारे जहान ने खुशियां मनाई। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारे जहान ने खुशियां मनाई। और सुने कोई छोटी जात नहीं सरकार ताजुश शरिया की, इतनी बड़ी जात है। आला हजरत के सामने आपके शहजादे हुज्जतुल इस्लाम मेरे मुर्शिद के दादा गिरामी अल्लामा हामिद रजा बैठे। आला हजरत ने हुज्जतुल इस्लाम यानी ताजुश शरिया के दादा का चेहरा देखा और देख के फरमाने लगे हामिद रजा जी का तेरी नस्ल में एक ऐसा बेटा पैदा होगा जो मसलके आला हजरत यानी मसलके अहले सुन्नत के परचम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएगा। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जो मसलके अहले सुन्नत के परचम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएगा। और जमाने ने देखा खुदा की कसम बरेली शरीफ में पैदा होने वाला बच्चा जब पैदा हुआ मुफ्ती आज़म हिंद की गोद में दिया गया। आपने अपना लुआब दहन हुजूर ताजुश शरिया के मुंह में डाला। जब आपकी उम्र शरीफ 4 साल 4 माह 10 दिन की हुई है उसके बाद आपकी बिस्मिल्लाह खानी सरकार मुफ्ती आज़म हिंद करारा गए हैं। कौन है मुफ्ती आज़म हिंद? आओ तुम्हें बता दूं ये किस शख्सियत ने आपकी बिस्मिल्लाह खानी कराई है। मुफ्ती आज़म हिंद का अपना मामला यह है कि एक सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का बड़ा चाहने वाला था। गरीबी इतनी थी कि मकान खरीदने के पैसे नहीं थे। जब पैसे मकान का सौदा हुआ तो उस वक्त में तकरीबन 9.5 लाख या 11 लाख का सौदा हुआ था। जिस मकान की खरीदारी की बात थी गरीब के पास सिर्फ 3.5 लाख रुपए थे। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के पास आया, आके कहने लगा हुजूर मेरे पास 3.5 लाख का इंतजाम है, मकान की इतनी कीमत है। आका अगर ये मकान नहीं खरीदा गया तो हुजूर बच्चों के लिए छत नसीब नहीं होगी, मेरे बच्चे बगैर छत के रह जाएंगे। तो मुफ्ती आज़म हिंद ने ये नहीं कहा था कि 3.5 लाख है तो मेरे घर में बैंक तो नहीं है, मेरे घर में नोट छापने की मशीन भी नहीं है, बल्कि मुफ्ती आज़म फरमाते हैं जा लेके आ कितनी रकम है तेरे पास। वो लेकर के सारी रकम आया। आने के बाद मुफ्ती आज़म के हाथ में दी। सुनना प्यारे गौर से, हाथ में देने के बाद मुफ्ती आज़म कहीं गए नहीं हैं, अपनी जगह पे खड़े हैं। कहा इसमें कितने पैसे हैं? कहा हुजूर 3.5 लाख रुपए हैं। मुफ्ती आज़म ने अपने हाथ में लिया और लेने के बाद वापस उसी के हाथ में दिया। फरमाया जा जब जमीन दाखिल खारिज होने लगे, जब तेरे नाम चढ़ने लगे और पैसा मांगा जाए तो उस वक्त तो हाथ में देना। अगर पूछे कितना है तो ये मत बताना कितना है, बस इतना कह देना कि खोल के देख ले कितना है। अल्लाह
पर मुरीद लेकर के गया, जाके कचहरी में जब जमीन का दाखिल खारिज होने लगा और मुरीद का इत्तेकाद देखो, उसे पता था 3.5 लाख है, मकान का सौदा 9 लाख का है। जब बात ये आई है का पैसा दिया जाए, जब उसने हाथ का रुमाल दिया है, का कितने है, का खोल के दे, खुदा की कसम कुर्बान जाऊं मुफ्ती आजम पे। जब रुमाल को खोला गया तो हैरत में था, वो कहता है जब रुमाल में रखे थे तो 3 लाख थे, जब खोल के देखा गया तो 2.5 लाख रुपए रखे हुए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर मुफ्ती आजम की अता ये है तो फिर गौसे आजम की अता क्या रही है? वाह वाह सुभान अल्लाह। हाँ, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, और जोर से देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह वाह, खुदा की कसम ये मुफ्ती आजम की जात है। वो बता, अगर पैसे को हाथ लगा दे तो पैसे में बरकत हो जाती है, और जिसको अपना लुआब यानी थूक चटाया होगा फिर उसके इल्म का अंदाजा कौन लगा सकता है? बेशक बेशक, कौन लगा सकता है इल्म का अंदाजा? और आगे बढ़े, तवज्जो है, जी जी बेशक। अभी थके तो नहीं है, जरा एक नारा लगाते, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत, आला हजरत। सब सफर आगे करता हूँ। उम्र शरीफ कितनी हुई? उम्र शरीफ आपकी उस वक्त हुई 4 साल 4 महीने 10 दिन। बिस्मिल्लाह खानी किसने कराई? हुजूर मुफ्ती आज़म जोर से मुफ्ती आज़म हिंद ने कराई। ठीक है जी, मुफ्ती आज़म हिंद ने बिस्मिल्लाह खानी कराई। फिर कहां भेजा गया? कहां भेजा गया? किसी मकतब में नहीं, किसी दारुल उलूम में नहीं, किसी मदरसे में नहीं। बिस्मिल्लाह खानी हुई तो आपकी अम्मी आके खड़ी हो गई, कहने लगी अब्बा जी अपने बेटे अख्तर रजा को कुरान में खुद पढ़ाऊं। अब बताओ क्या माओ की तरबियत, क्या तरबियत थी? ताजुश शरिया ने इब्तदाई तालीम माँ से सीखी है। अगर माएँ कारिया होती हैं तो फिर बेटे ताजुश शरिया हुआ करते। इसलिए जरूरी है बेटे को दीन, बेटियों को दीन सिखाओ, बेटियों को दीन सिखाओ। नुकसान कितना बड़ा है, तुमने बेटियों को मदरसे पढ़ाया नहीं, इन्हें उर्दू भी नहीं आती जो किताब पढ़ ले। फुर्सत मिलती है ना तो या तो मोबाइल या फिर टीवी, दो ही चीजें हैं ना, या तो मोबाइल देखेंगी या फिर सीरियल देखेंगी। कुछ और काम क्या करें? किताब उर्दू पढ़ नहीं सकती, कुरान आता नहीं है। अगर बताओ वो औरतें जो सीरियल देख करके बच्चों को जन्म दें तो उनकी गोद में फिर ताजुश शरिया तो नहीं आएंगे, कोई नाचने वाला ही आएगा। बताइए, फिर तो कूदने वाला ही आएगा ना। और माँ सबसे पहली बुनियाद के बच्चों की तरबियत, पहली बुनियाद। जाके बीवियों को मत डांटना, जाना है जाके डांटना है तो बेटियों को डांटना। इसलिए कि जब हर बंदा अपनी बेटी को समझाएगा तो किसी की बीवी बेअमल नहीं होगी। हम करते क्या है? बेटी को 11 बजे तक सुलाते हैं, बीवी को फजर में उठाते। तूने 11 बजे तक सुलाने की आदत डाल ली, पराए घर जाके वो फजर में कैसे उठेगी? इसलिए बेटियों को सुबह उठाया करो, फजर में बेटियों को उठाया करो, बेटियों की परवरिश अच्छी तरह करो। इसलिए कि जब बेटियां पारसा होती हैं ना तो सिर्फ एक पुश्त नहीं 7 पुश्तें सवर जाया करती हैं, 7 पुश्तें सवर जाया करती हैं। आज की बेटियों का हाल देखो, इन्हें शीशे से फुर्सत नहीं, इन्हें कंगे से फुर्सत नहीं। माँ कहती है बेटी खाने को लेट हो रहा है, जल्दी कर खाना बनने रख। कहती माँ अभी आई, या तो सीरियल में लगी है, या मोबाइल में लगी है, या फिर अपने सिंगार में लगी है। ए मेरी बहन, तेरी माँ ने तुझे इसी दिन के लिए पाला था। अगर आज उसके हाथ बटाने का दिन आए तो उससे कहते मैं काम में हूँ, मैं अभी आ रही हूँ, मुझे सिंगार करना है, मुझे अभी अपना चेहरा संवारना है। इस दिन के लिए माँ ने तुझे पाला था। ए मेरी कौम की बेटियों, अगर कनीज़े फातिमा बनना है तो माँ को जवाब न दिया करो, माँ से इंतजार न कराया करो। ये
ये तेरी माँ है, जब तुझे दूध पिलाती थी तो ये सोचा करती थी बेटी पढ़ेगी तो बने मेरा सहारा बनेगी, ये जवान होगी तो मेरा हाथ बटाया करेगी। बाप ने जब तुझे परवरिश किया था तो ये सोच के किया था कि मेरी बेटी जवान होगी तो बाप का अरमान बनेगी, जब बेटी होश में आएगी तो बाप की शान बनेगी। ये मेरी कौम की बेटी, एक एक कदम संभाल के रखना है, एक एक कदम संभाल के रखना है। अगर तेरा कदम बहक गया तो सिर्फ तू बर्बाद नहीं होगी, बल्कि तेरे साथ साथ तेरे बाप की इज्जत चली जाएगी, तेरे भाई की आबरू लुट जाएगी, तेरा खानदान रुसवा हो जाएगा। सिर्फ अकेली तू अपनी इज्जत की जिम्मेदार नहीं है, बल्कि खानदान की इज्जत की जिम्मेदार तू है, भाई का वकार तू है, बाप की शान तू है, खानदान की आन तू है, बरादरी की जान तू है। इसलिए तुझे आवारा बन के नहीं जीना है, अगर जीना है तो कनीज़ फातिमा ज़हरा बन के जीना। या रसूल अल्लाह, या रसूल। इसलिए जरूरी है बेटियों को कुरान की कारिया बना दे। अगर माए अच्छी होती हैं तो बेटे जोर से बेटे और जोर से बेटे अच्छे होते हैं। अल्लाह अकबर। आपने बाबा फरीदगंज शकर का नाम सुना होगा, सुना है क्या नहीं? गंज शकर इनको क्यों कहा जाता है? इसलिए नहीं कि मुसल्ले के नीचे पुड़ियां थी, इसलिए कहा जाता है कि अगर आप पढ़ के खारी पानी पे दम कर देते थे तो कड़वा पानी भी मीठा हो जाया करता था। अल्लाह अकबर। ये बाबा फरीदगंज शकर हैं। अल्लाह अकबर। बाबा फरीद गंज शकर। अच्छी माओ की तरबियत देखें। आज हमारी माँ बहनें तरबियत कैसे करती है। सुने, बच्चा रोया, मोबाइल उठाया, गाना बजाया, करवट में रख दिया, खुद बाप बातें करने लग गई, गपशप करने। बच्चे के हाथ में दिया मोबाइल और अपना बातों में लग गई। मेरी बहन, तूने सोचा भी नहीं, जो तूने इसके हाथ में मोबाइल बचपन में दिया है ना, ये जहर है, जहर। ये खा जाएगा इसे, ये तबाह कर देगा इसे। इसलिए जरूरी है बच्चे रोया करें तो उन्हें मोबाइल न दिया करो। खुदा तौफीक दे तो कुरान की तिलावत करके सुनाया करो, सूरे फातिहा पढ़ के सुनाया करो, मुस्तफा का दुरूद पढ़ के सुनाया करो। अगर तुम बेटियों को, बच्चों को दुरूद पढ़ के सुनाओगे तो आज जो ये कुत्ते भौंक रहे हैं, कभी मुस्तफा के खिलाफ, कभी शरीयत के खिलाफ, और मौलवी कौम से चीख रहे हैं, उठो नबी की अजमत के लिए, तो चीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तेरे बेटे की परवरिश दुरूद के साए में होगी तो किसी में हिम्मत नहीं होगी हुजूर के खिलाफ भौंक सके। अगर कोई भौंकेगा तो हुजूर का आशिक आगे बढ़ेगा, गले में हाथ डाल के ज़बान खींच के बाहर रख डालेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे रिसालत। इसलिए माए चाहती हैं कि बेटे फर्माबरदार हो तो हाथ में मोबाइल न दो, खुद भी कुरान पढ़ो, बेटे को कुरान सुनाओ। हाँ, जानते हो माँ के शिकम का असर कितना होता है? ये मेरी कौम बैठी है, बड़ी सादा कौम है, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। मैं बेवकूफ नहीं कहूंगा, इसलिए कि बेवकूफ वो होते हैं जिनके पास ईमान ही नहीं होता। ईमान वाला कभी बेवकूफ नहीं होता है। सुने, ये सादे सादे सीधे लोग, बहुत सीधे लोग। हमारा बच्चा 5 साल का होता है, कोई गलती कर दे, मोहल्ले वाले कहते तेरे बच्चे ने गलती है, छोड़ो ना, अभी तो बच्चा ही है, अभी कभी तो बच्चा ही है। 8 साल का ऊंट हो गया वो, फिर गलती की, माने फिर कहा छोड़ो ना, अभी तो बच्चा है, अभी क्या उम्र है, जब उम्र आएगी सवर जाएगा। दरख्त कभी मोटे होके नहीं सुधरा करते, वही पौधे सीधे होते हैं जिनको बचपन से सवारा। मुतमईन है ना इस बात से? वही पौधे सीधे होते हैं जिन्हें बचपन से सवारा जाता है। हम 8 साल में कहते नहीं, अभी तो बच्चा छोटा है, जब बड़ा होगा समझ जाएगा। 12 साल का हो गया, घर में ढेला फेंक के आ गया, पड़ोसी ने कहा इसने मेरी मुर्गी मार दी,
कि नहीं नहीं बच्चा है, बच्चा है। सुनो, बच्चे की परवरिश 12 साल से नहीं होती है, बल्कि बच्चा जब माँ के शिकम में आता है तब से परवरिश के दिन शुरू हो जाते हैं बच्चे के। माँ जो करती है उसका असर बच्चे पे पड़ा करता है, माँ जितना करती है उसका असर बच्चे पे पड़ा करता है। यही वजह है कि सरकार गौसे पाक जब दुनिया में तशरीफ लाए, माँ उस्ताद के पास लेके गई थी, कजरा इसे पढ़ाइए तो हजरत। जब उस्ताद के सामने सरकार गौसे पाक गए, उस्ताद ने कहा बेटे पढ़ो बिस्मिल्लाह। आपने बिस्मिल्लाह पढ़ा और पढ़ने के बाद जब पढ़ना शुरू किया है 17 पारे पढ़ डाले। अपने आपकी बिस्मिल्लाह खानी कराई है। मुफ्ती आजम हिंद का अपना मामला यह है कि एक सरकार मुफ्ती आजम हिंद का बड़ा चाहने वाला था। गरीबी इतनी थी कि मकान खरीदने के पैसे नहीं थे। जब पैसे मकान का सौदा हुआ तो उस वक्त में तकरीबन 9.5 लाख या 11 लाख का सौदा हुआ था। जिस मकान की खरीदारी की बात थी, गरीब के पास सिर्फ 3.5 लाख रुपए थे। सरकार मुफ्ती आजम हिंद के पास आया, आके कहने लगा हुजूर मेरे पास 3.5 लाख का इंतजाम है, मकान की इतनी कीमत है। आका अगर ये मकान नहीं खरीदा गया तो हुजूर बच्चों के लिए छत नसीब नहीं होगी, मेरे बच्चे बगैर छत के रह जाएंगे। तो मुफ्ती आजम हिंद ने ये नहीं कहा था कि 3.5 लाख है तो मेरे घर में बैंक तो नहीं है, मेरे घर में नोट छापने की मशीन भी नहीं है, बल्कि मुफ्ती आजम फरमाते हैं जा लेके आ कितनी रकम है तेरे पास। वो लेकर के सारी रकम आया। आने के बाद मुफ्ती आजम के हाथ में दी। सुनना प्यारे गौर से, हाथ में देने के बाद मुफ्ती आजम कहीं गए नहीं हैं, अपनी जगह पे खड़े हैं। कहा इसमें कितने पैसे हैं? कहा हुजूर 3.5 लाख रुपए हैं। मुफ्ती आजम ने अपने हाथ में लिया और लेने के बाद वापस उसी के हाथ में दिया। फरमाया जा, जब जमीन दाखिल खारिज होने लगे, जब तेरे नाम चढ़ने लगे और पैसा मांगा जाए तो उस वक्त हाथ में देना। अगर पूछे कितना है तो ये मत बताना कितना है, बस इतना कह देना कि खोल के देख ले कितना है। अल्लाह अकबर मुरीद लेकर के गया, जाके कचहरी में जब जमीन का दाखिल खारिज होने लगा और मुरीद का एतकाद देखो, उसे पता था 3.5 लाख है, मकान का सौदा 9 लाख का है। जब बात ये आई है का पैसा दिया जाए, जब उसने हाथ का रुमाल दिया है, का कितने है, का खोल के देख, खुदा की कसम कुर्बान जाऊं मुफ्ती आजम पे। जब रुमाल को खोला गया तो हैरत में था। वो कहता है जब रुमाल में रखे थे तो 3 लाख थे, जब खोल के देखा गया तो 9.5 लाख रुपए रखे हुए। नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर मुफ्ती आजम की अता ये है तो फिर गौसे आजम की अता क्या रही है? सुभान अल्लाह। हाँ, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, और जोर से देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह वाह, खुदा की कसम ये मुफ्ती आजम की जात है। वो बता, अगर पैसे को हाथ लगा दे तो पैसे में बरकत हो जाती है, और जिसको अपना लुआब यानी थूक चटाया होगा फिर उसके इल्म का अंदाजा कौन लगा सकता है? कौन लगा सकता है इल्म का अंदाजा? और आगे बढ़े, तवज्जो है जी जी, अभी थके तो नहीं है, जरा एक नारा लगाते इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत। अब सफर आगे करता हूँ। उम्र शरीफ कितनी हुई? उम्र शरीफ आपकी उस वक्त हुई 4 साल 4 महीने 10 दिन। बिस्मिल्लाह खानी किसने कराई? हुजूर मुफ्ती आजम जोर से मुफ्ती आजम हिंद ने कराई। ठीक है जी, मुफ्ती आजम हिंद ने बिस्मिल्लाह खानी कराई। फिर कहां भेजा गया? कहां भेजा गया? किसी मकतब में नहीं, किसी दारुल उलूम में नहीं, किसी मदरसे में नहीं। बिस्मिल्लाह खानी हुई तो आपकी अम्मी आके खड़ी हो गई, कहने लगी अब्बा जी अपने बेटे अख्तर रजा को कुरान में खुद पढ़ाऊंगी। अब बताओ क्या माओ की तरबियत, क्या तरबियत थी? ताजुश शरिया ने इब्तदाई तालीम माँ से सीखी है। अगर माएं कारिया होती हैं तो फिर बेटे ताजुश शरिया हुआ करते। इसलिए जरूरी है बेटे को दीन, बेटियों को दीन सिखाओ, बेटियों को दीन सिखाओ। नुकसान कितना बड़ा है, तुमने बेटियों को मदरसे पढ़ाया नहीं, इन्हें उर्दू भी नहीं आती जो किताब पढ़ ले। फुर्सत मिलती है ना तो या तो मोबाइल या फिर टीवी, दो ही चीजें हैं ना, या तो मोबाइल देखेंगी या फिर सीरियल देखेंगी।
कुछ और काम क्या करें, किताब उर्दू पढ़ नहीं सकती, कुरान आता नहीं है। अगर बताओ वो औरतें जो सीरियल देख करके बच्चों को जन्म दें तो उनकी गोद में फिर ताज शरिया तो नहीं आएंगे, कोई नाचने वाला ही आएगा। बताइए, फिर तो कूदने वाला ही आएगा ना। और माँ सबसे पहली बुनियाद के बच्चों की तरबियत, पहली बुनियाद। जाके बीवियों को मत डांटना, जाना है जाके डांटना है तो बेटियों को डांटना। इसलिए कि जब हर बंदा अपनी बेटी को समझाएगा तो किसी की बीवी बेअमल नहीं होगी। हम करते क्या है, बेटी को 11 बजे तक सुलाते, बीवी को फजर में उठाते। तूने 11 बजे तक सुलाने की आदत डाल ली, पराए घर जाके वो फजर में कैसे उठेगी। इसलिए बेटियों को सुबह उठाया करो, फजर में बेटियों को उठाया करो, बेटियों की परवरिश अच्छी तरह करो। इसलिए कि जब बेटियां पारसा होती हैं ना तो सिर्फ एक पुश्त नहीं 7 पुश्तें सवर जाया करती हैं, 7 पुश्तें सवर जाया करती हैं। आज की बेटियों का हाल देखो, इन्हें शीशे से फुर्सत नहीं, इन्हें कंगे से फुर्सत नहीं। माँ कहती है बेटी खाने को लेट हो रहा है, जल्दी कर खाना बनने रख। कहती माँ अभी आई, या तो सीरियल में लगी है, या मोबाइल में लगी है, या फिर अपने सिंगार में लगी है। ए मेरी बहन, तेरी माँ ने तुझे इसी दिन के लिए पाला था। अगर आज उसके हाथ बटाने का दिन आए तो उससे कहते मैं काम में हूँ, मैं अभी आ रही हूँ, मुझे सिंगार करना गए, मुझे अभी अपना चेहरा संवारना गए, इस दिन के लिए माँ ने तुझे पाला था। ए मेरी कौम की बेटियों, अगर कनीज़े फातिमा बनना है तो माँ को जवाब न दिया करो, माँ से इंतजार न कराया करो। ये तेरी माँ है, जब तुझे दूध पिलाती थी तो ये सोचा करती थी बेटी पढ़ेगी तो बने मेरा सहारा बनेगी, ये जवान होगी तो मेरा हाथ बटाया करेगी। बाप ने जब तुझे परवरिश दिया था तो ये सोच के किया था कि मेरी बेटी जवान होगी तो बाप का अरमान बनेगी, जब बेटी होश में आएगी तो बाप की शान बनेगी। ये मेरी कौम की बेटी, एक एक कदम संभाल के रखना है, एक एक कदम संभाल के रखना है। अगर तेरा कदम बहक गया तो सिर्फ तू बर्बाद नहीं होगी, बल्कि तेरे साथ साथ तेरे बाप की इज्जत चली जाएगी, तेरे भाई की आबरू लुट जाएगी, तेरा खानदान रुसवा हो जाएगा। सिर्फ अकेली तू अपनी इज्जत की जिम्मेदार नहीं है, बल्कि खानदान की इज्जत की जिम्मेदार तू है, भाई का वकार तू है, बाप की शान तू है, खानदान की आन तू है, बरादरी की जान तू है। इसलिए तुझे आवारा बन के नहीं जीना है, अगर जीना है तो कनीज़े फातिमा ज़हरा बन के जीना। या रसूल अल्लाह, या रसूल। इसलिए जरूरी है बेटियों को कुरान की कारिया बना दी। अगर माए अच्छी होती हैं तो बेटे जोर से, बेटे और जोर से बेटे अच्छे होते हैं। अल्लाह अकबर। आपने बाबा फरीदगंज शकर का नाम सुना होगा, सुना है क्या नहीं? गंज शकर इनको क्यों कहा जाता है? इसलिए नहीं कि मुसल्ले के नीचे पुड़ियां थी, इसलिए कहा जाता है कि अगर आप पढ़ के खारी पानी पे दम कर देते थे तो कड़वा पानी भी मीठा हो जाया करता था। अल्लाह अकबर। ये बाबा फरीद गंज शकर हैं। अल्लाह अकबर। बाबा फरीद गंज शकर। अच्छी माओ की तरबियत देखें, आज हमारी माँ बहनें तरबियत कैसे करती हैं। सुने, बच्चा रोया, मोबाइल उठाया, गाना बजाया, करवट में रख दिया, खुद बाप बातें करने लग गई, गपशप करने। बच्चे के हाथ में दिया मोबाइल और अपना बातों में लग गई। मेरी बहन, तूने सोचा भी नहीं, जो तूने इसके हाथ में मोबाइल बचपन में दिया है ना, ये जहर है, जहर। ये खा जाएगा इसे, ये तबाह कर देगा इसे। इसलिए जरूरी है
बच्चे रोया करें तो उन्हें मोबाइल न दिया करो। खुदा तौफीक दे तो कुरान की तिलावत करके सुनाया करो, सूरे फातिहा पढ़ के सुनाया करो, मुस्तफा का दुरूद पढ़ के सुनाया करो। अगर तुम बेटियों को बच्चों को दुरूद पढ़ के सुनाओगे तो आज जो ये कुत्ते भौंक रहे हैं कभी मुस्तफा के खिलाफ कभी शरीयत के खिलाफ और मौलवी कौम से चीख रहे हैं, उठो नबी की अजमत के लिए तो चीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तेरे बेटे की परवरिश दुरूद के साए में होगी तो किसी में हिम्मत नहीं होगी हुजूर के खिलाफ भौंक सके। अगर कोई भौंकेगा तो हुजूर का आशिक आगे बढ़ेगा, गले में हाथ डाल के जबान खींच के बाहर रख डालेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे रिसालत। इसलिए माए चाहती हैं कि बेटे फर्माबरदार हो तो हाथ में मोबाइल न दो, खुद भी कुरान पढ़ो, बेटे को कुरान सुनाओ। हाँ, जानते हो माँ के शिकम का असर कितना होता है? ये मेरी कौम बैठी है, बड़ी सादा कौम है, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। मैं बेवकूफ नहीं कहूंगा, इसलिए कि बेवकूफ वो होते हैं जिनके पास ईमान ही नहीं होता। ईमान वाला कभी बेवकूफ नहीं होता है। सुने, ये सादे सादे सीधे लोग, बहुत सीधे लोग। हमारा बच्चा 5 साल का होता है, कोई गलती कर दे, मोहल्ले वाले कहते तेरे बच्चे ने गलती, छोड़ो ना, अभी तो बच्चा ही है, अभी कभी तो बच्चा ही है। 8 साल का ऊंट हो गया वो, फिर गलती की, माने फिर कहा छोड़ो ना, अभी तो बच्चा है, अभी क्या उम्र है, जब उम्र आएगी सवर जाएगा। दरख्त कभी मोटे होके नहीं सुधरा करते, वही पौधे सीधे होते हैं जिनको बचपन से सवारा। मुतमईन है ना इस बात से? वही पौधे सीधे होते हैं जिन्हें बचपन से सवारा जाता है। हम 8 साल में कहते नहीं अभी तो बच्चा छोटा है, जब बड़ा होगा समझ जाएगा। 12 साल का हो गया, घर में डेला फेंक के आ गया, पड़ोसी ने कहा इसने मेरी मुर्गी मार दी, नहीं बच्चा बच्चा है। सुनो, बच्चे की परवरिश 12 साल से नहीं होती है, बल्कि बच्चा जब माँ के शिकम में आता है तब से परवरिश के दिन शुरू हो जाते हैं बच्चे के। माँ जो करती है उसका असर बच्चे पे पड़ा करता है, माँ जितना करती है उसका असर बच्चे पे पड़ा करता है। यही वजह है कि सरकार गौसे पाक जब दुनिया में तशरीफ लाए, माँ उस्ताद के पास लेके गई थी, कहा जरा इसे पढ़ाइए तो हजरत। जब उस्ताद के सामने सरकार गौसे पाक गए, उस्ताद ने कहा बेटे पढ़ो बिस्मिल्लाह। आपने बिस्मिल्लाह पढ़ा और पढ़ने के बाद जब पढ़ना शुरू किया है 17 पारे पढ़ डाले। 17 साल की उम्र तक मंजरे इस्लाम में पूरी आलमियत और फजीलत की डिग्रियां हासिल की हों। उसके बाद मुफ्ती आजम ने कहा हो, ए बेटे मेरे लख्ते जिगर, अब जा मिस्र पढ़ने के लिए जा। अल्लाह अकबर, मिस्र वो जमीन है जहाँ पे लोग सिर्फ ठप्पे लगवाने जाते हैं, काबिल बनने नहीं, सिर्फ सनद लेने के लिए जाते हैं, और सनद मिल जाती है तो लोग फख्र से देखा करते हैं कि ये मिस्र पढ़ के आया है, ये ऑक्सफोर्ड पढ़ के आया है, ये TMU में पढ़ करके आया है, ये जामिया मिल्लिया में पढ़ करके आया है। अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए तो लोग इज्जत दिया करते हैं। अगर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा हो जिस यूनिवर्सिटी का रैंकिंग नंबर 1 हो, जो दुनिया में 1 नंबर की यूनिवर्सिटी हो, और उसमें जाने के बाद उसने वो मेहनत की हो कि 3 साल के बाद 40,000 बच्चे जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, 40,000 बच्चे जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, उन 40,000 में जब रिजल्ट आउट हुआ और ऐलान किया गया कि 40,000 में 1 नंबर पे कौन आया है, तो अजहर के असातिज़ा ने कहा था कि 1 नंबर पर कोई अरब का नहीं आया है, कोई ईरान का नहीं आया है, कोई इराक का नहीं आया है। जो 1 नंबर पे आया है वो कोई और नहीं है बल्कि आला हज़रत के घराने का शहजादा आया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस, अजमते सरकार ताजुश शरिया, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर, ये शान मेरे फख्र अजहर की है। 40,000 बच्चों में 1 नंबर लाना मजाक बात है? बताइए, मजाक बात है? खुदा की कसम ऐसा लग रहा था कि सीना अख्तर रजा का था, इल्म उसमें अहमद रजा का था। और आज तक
मेरे मुर्शिद की आप सारी इबारतें पढ़ डालिए। अल्लाह ने वो कमाल कलम में अता फरमाया। खड़े हो जाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद साहब क़िबला, हुजूर सैयदी खलीक अशरफ साहब क़िबला, औलादे मौलाए कायनात, औलादे मखदूमे कायनात। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो करें, मैं अर्ज कर रहा था कि माँ बाप की खिदमत आपको वो रुतबे अता कर देगी इंशाअल्लाह कि जो आप लाखों पीरों की दुआओं से नहीं ले सकते, वो तनहा माँ की दुआ दे सकती है। माँ की खिदमतें किया करें और कभी घर से निकला करो ना तो माँ बाप की दुआएं लेकर निकला करो। आज हादसे हो रहे, मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो गई, मैं हज़रत की सिर्फ तामील कर रहा हूँ। हाँ, तवज्जो कर। माशाअल्लाह, हज़रत से भी नसीहत आमेज़ गुफ्तगू आप सुन लें। हाँ, तो मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेके जा रहा था। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी बच्चियों को अच्छी तालीम दें। जब माएँ अच्छी होंगी तो नस्लें अच्छी होंगी। बात सच्ची है ना? माएँ अच्छी होंगी तो नस्लें अच्छी होंगी। जब माँ पारसा होगी तो फिर बेटा खालिद बिन वलीद आएगा। माँ नेक होगी तो बेटा मोहम्मद बिन कासिम आएगा। माँ नेक होगी तो बेटा तारिक बिन ज़ियाद आएगा। अब कब तक सिर्फ दुआओं के लिए हाथ उठाओगे? कब तक कहोगे या अल्लाह भेज किसी को भेज? अब आसमान से कोई नहीं उतरने वाला, या तो तेरे घर से निकलेगा या मेरे घर से निकलेगा। और ये तभी निकलेगा जब तेरी बेटी का किरदार फातिमा ज़हरा जैसा होगा, तब उसकी गोद में इमाम हुसैन का गुलाम आएगा। जब तेरे बेटे का किरदार मौला अली जैसा होगा तो उसके गोद में फिर गुलाम अब्दुल कादिर जिलानी आएगा। इसलिए जरूरी है माँ बाप की इज्जत करें, माँ बाप की कदर करें, माँ बाप से प्यार करें। हाँ, आज मैंने इतनी देर गुफ्तगू की, उसका माहसल यही था कि नबुव्वत का दरवाजा बंद है, विलायत का दरवाजा बंद नहीं। आज भी हम नेकियां करें, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें विलायत के मर्तबे पे फाइज फरमा देगा। हाँ, लेकिन याद रखिए, माँ बाप को छोड़ के जब हज कबूल नहीं तो विलायत कहाँ से मिलेगी? कितने पीरों के तो अपने घरों के हालात अच्छे नहीं, अपने घरों के हालात अच्छे नहीं, बाहर कुतब बने घूमते हैं, अपने घर में माँ बाप रो रहे हैं। खुदा के वास्ते शरीयत की तलवार है, जब ये चलती है तो बराबर चला करती है। ये चेहरे देख के नहीं चलती। अगर माँ की ताज़ीम एक अनजान पे लाजिम है तो जानने वाले उलमा पे भी लाजिम है। हाँ, शर्म आती है जब कोई कहे फला हाफिज जी ने माँ को डांटा, तो तकलीफ होती है हाफिज हो के माँ को डांटे ना। हमें तो बताया गया माँ के कदमों के नीचे, माँ के कदमों के नीचे बाप जन्नत का। सुभान अल्लाह। पता तो सभी को है, अमल भी करते हैं ना इस बात का, करते कि नहीं?
अमल करना, कोशिश करना। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरना है, सच्चों के साथ होने का मतलब यह है वलियों से अपने रिश्ते मजबूत करो। और रिश्ते मजबूत करने का मतलब जैसे उनके किरदार शरीयत की रोशनी में बिल्कुल दुरुस्त थे, ऐसे ही अपने किरदार हमें शरीयत की रोशनी में बेहतर करने हैं। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।